जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। आज हम पावन फाल्गुन मास की कथाओं की श्रृंखला के छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। फाल्गुन मास केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता, यह मन, विचार और आत्मा के परिवर्तन का भी महीना है। यह वह समय है जब जड़ता टूटती है, भक्ति का रस जागता है और ईश्वर से प्रेम का रंग चढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, फाल्गुने माधवः प्रीतः भक्ताना दुख नाशनः। अर्थात फाल्गुन मास में भगवान स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस मास में भगवान शिव का वैराग्य प्रकट होता है, श्री कृष्ण की लीलाएं रसपूर्ण होती हैं और भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीरा जैसे भक्तों के आदर्श हमारे सामने आते हैं। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, तप, त्याग और प्रेम से जन्म लेती है। यह कथा बताएगी कि ईश्वर को पाने के लिए न धन चाहिए, न पद, न प्रसिद्धि, केवल समर्पण चाहिए। तो आइए मन को शांत करें, चित्त को पवित्र करें और प्रवेश करें फाल्गुन मास कथा अध्याय 6 की ओर। प्राचीन काल की बात है, एक सुंदर नगरी थी, वैदर्भपुर। यह नगरी समृद्ध थी, परंतु वहाँ के लोग भोग में डूबे हुए थे। धर्म केवल शब्दों में था, हृदय में नहीं। उसी नगरी में रहता था एक युवक सुदर्शन। वह धनवान परिवार से था, पर उसका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। जब बसंत आता और फाल्गुन की हवा चलती, तो उसका हृदय किसी अनजान पुकार से भर जाता। वह सोचता, क्या जीवन केवल खाना, कमाना और मर जाना ही है? एक दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। नगर में उत्सव था, होली की तैयारी हो रही थी। सब लोग रंगों में डूबे थे, लेकिन सुदर्शन का मन वैराग्य से भर गया। उसी रात उसने स्वप्न देखा, भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन हैं और श्री कृष्ण वृंदावन में रास रचा रहे हैं। स्वप्न में एक दिव्य वाणी गूंजी, यदि सत्य की खोज है तो अहंकार छोड़ो और सेवा का मार्ग अपनाओ। नींद खुलते ही उसका हृदय बदल चुका था। अगले दिन सुदर्शन नगर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। वहाँ उसकी भेंट एक वृद्ध तपस्वी से हुई, जिसका नाम था महर्षि वेदात्मा। महर्षि ने कहा, वत्स, फाल्गुन मास में लिया गया संकल्प सीधे ईश्वर तक पहुँचाता है। सुदर्शन ने गुरुमाँ से पूछा, भगवान को कैसे पाया जाए? गुरु मुस्कुराए, भगवान को पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है। गुरु के आदेश से सुदर्शन ने आश्रम में सेवा प्रारंभ की। लकड़ी काटना, जल भरना, रोगियों की सेवा करना, भूखों को भोजन देना, वह सब करता, पर कभी यह नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ। फाल्गुन मास की हर सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमः शिवाय का जप करता और संध्या को हरे कृष्णा हरे राम। एक दिन आश्रम में भयंकर अकाल पड़ गया। भोजन समाप्त हो गया। गुरु माँ ने कहा, आज कोई भोजन नहीं है। सुदर्शन शांत रहा। उसी रात एक भिक्षुक आया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। सुदर्शन ने अपना अंतिम अन्न भिक्षुक को दे दिया। रात के अंतिम पहर पूरा वन प्रकाश से भर गया। वहीं भिक्षुक भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा, वत्स, यही सच्ची भक्ति है, जहाँ स्वयं भूखा रहकर दूसरे को तृप्त किया जाए। साथ ही महर्षि वेदात्मा भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। शिव बोले, फाल्गुन मास में जिसने अहंकार का दहन कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। सुदर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका शरीर वहीं रह गया और आत्मा ईश्वर में विलीन हो गई। नगर के लोग जब यह कथा सुनते हैं तो आज भी कहते हैं, फाल्गुन मास भक्ति की अग्नि है जो अहंकार को जला देती है। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है। भक्ति दिखावे से नहीं, उपवास से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मन का उपवास अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि हम फाल्गुन मास में थोड़ा अहंकार छोड़ दें, थोड़ा क्रोध जला दें और थोड़ा प्रेम बांट दें, तो समझिए हमारी कथा सफल हो गई। भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों का संदेश एक ही है, समर्पण।
तो यदि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारी भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाता है। अगले अध्याय में हम एक और दिव्य कथा